अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक फिट फाट। आज मैं आप लोगों के साथ किचन की क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को सुबह सुबह का थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ कि आज सुबह सुबह इस्लामाबाद में बारिश हुई थी। सुबह सुबह क्या सारा दिन ही बारिश लगी हुई थी हल्की हल्की। तो यहाँ से भी मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ से क्लियर नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहुत मज़े का मौसम हुआ हुआ था। तो इसके बाद लेके चलते हैं आपको किचन में। तो देखिए, ये रात को अब्बू सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आए थे, जो कि अभी तक यहीं पे पड़ी हुई हैं। इनको कट करके रखना है। और किचन सब कुछ अभी इस टाइम पे क्लीन था, सिर्फ ये कैबिनेट वगैरह रह गए थे। तो डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि रमज़ान आने से पहले किचन घर सारा जो है तो वो अम्मी ने क्लियर करना होता है, क्लीन करके रखती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले किचन से स्टार्ट लेते हैं। रूम एक तो उस दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, रूम की डीप क्लीनिंग की थी। तो उसके बाद अब लोग किचन से करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर और जितना घर है उसकी भी डीप क्लीनिंग करनी होगी। तो सबसे पहले तो कैबिनेट को करते हैं हाली। तो हर तरफ ही आजकल क्लीनिंग स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि रमज़ान आने में कुछ ही टाइम बाकी है। तो इसलिए सब लोग सोच रहे हैं कि अच्छी तरह से घर को क्लीन कर लें, ताकि रमज़ान में खा इबादत कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, और इफ्तारी का जो भी कुछ होता है बस वो करना पड़े। तो इसके लिए ये हम लोगों ने शीट्स बिछानी थी यहाँ पे। ये पहले भी बिछाई हुई थी, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि इसको इसके ऊपर से डस्टिंग करके तो वापस बिछा लेते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसको पहले धोते वॉश करके, जब ड्राई होंगी तो उसके बाद फिर हम लोग दोबारा बिछा देंगे, क्योंकि साल के बाद ही रमज़ान आता है। तो किचन की जो डीप क्लीनिंग होती है, कैबिनेट वगैरह, ये वो वैसे तो रेगुलर क्लीनिंग होती है, लेकिन इस तरह से सारी चीज़ों को वॉश करके वापस दोबारा से लगाना, ये जो है तो अम्मी एक साल में ही करती हैं, जब रमज़ान आने से पहले। तो उसकी जो शीट थी उसको अम्मी धो रही थी। तो जब तक वो ड्राई होती, मैंने सोचा कि जितने भी इसके स्पाइस बॉक्स वगैरह हैं, जो कुछ भी है, ये हम लोग कर लेते हैं क्लीन। तो ये तो साथ साथ जब भी हम लोग कुकिंग वगैरह करते हैं, जो भी कुकिंग करता है उसी टाइम जो भी हाथ वगैरह लग जाते हैं, हम लोग साथ साथ इनको क्लीन कर लेते हैं। तो इससे यह है कि डीप क्लीनिंग में इतना मुश्किल नहीं होती। और जो भी स्पाइस जार में से ख़त्म होता है, तो हम लोग उस जार को वॉश करके रख लेते हैं। जब वो कोई ग्रॉसरी करनी होती है, ग्रॉसरी आती है, तो फिर हम लोग इसको रीफ़िल कर लेते हैं। आप लोग भी इसी तरह का किया करें, इससे काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो शीट्स हमारी वॉश हो चुकी थी, इनको ड्राई होने के लिए यहाँ पर रख दिया था। तो उसके बाद ये बास्केट में काफ़ी क्लटर में जो है तो वो फैला हुआ था। ये आप लोग भी ज़रूर चेक किया करें कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, कंटेनर वगैरह, कंटेनर के लीड अक्सर हम लोगों के एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, तो वो लोग आप लोग उसको डिस्कार्ड कर दिया करें। क्योंकि अगर जितना भी आप लोग ये चीज़ें जमा करके रखेंगे, आप लोगों का किचन इतना ही मैसी होगा और ज़्यादा चीज़ें फैलती जाएंगी। हम लोग तो मंथ में एक दफ़ा ज़रूर सारी चीज़ों को देखते हैं, जो चीज़ भी एक्स्ट्रा होती है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इससे यह है कि हमारे किचन में इतनी ज़्यादा कुछ फैला हुआ नहीं है, और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही हम लोगों ने किचन में रखी हुई हैं। तो जितने भी आप लोगों के कंटेनर वगैरह होते हैं, इनकी स्पेस जितना भी कुछ कर लें हम लोगों को नहीं बनती, और किचन में यही ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बड़ी सी बास्केट रखी हुई है, और उसमें जितने भी कंटेनर, जार्स वगैरह जो हम लोगों को डेली यूज़ के लिए नहीं चाहिए होते, उनको हम लोग इसमें डाल के रख लेते हैं। और ये जो कैबिनेट का ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है नीचे रख के इससे निकाल के तो इसका उसको यूज़ में ले आते हैं। तो वापस ऊपर वाली कैबिन मैंने साफ़ कर ली थी, ये जो ड्रॉर है। तो फिर वापस मैंने बास्केट वहीं पर रख दी थी, उसमें हम लोग कंटेनर रखते हैं। और ये जो एक छोटी सी बास्केट है, इसमें हम लोग जो कंटेनर्स के लीड वगैरह और कुछ ये आइसक्रीम जिसमें बनाते हैं वो, और ये इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर भी 2-3 एक्स्ट्रा थी, जो हम जिसके कंटेनर ख़राब हो चुके थे वो मैंने फेंक लिए, और जो ज़रूरत की थी उनको वापस इस जगह पर रख दूँगी।
तो इस तरह ढूंढने में भी काफ़ी इजी होता है। किचन में जितना भी कुछ कर लें, कंटेनर की स्पेस पहले नहीं बनती थी, लेकिन जब से हम लोगों ने ये बास्केट्स रखी हैं हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गई है। तो ये जो आइसक्रीम बनाने वाले हैं इनको हम लोग इसमें रख देंगे बॉटल में, ताकि जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़े, क्योंकि आगे समर्स आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत पड़ेंगे तो हम लोग ईज़िली यहाँ से निकाल सकें। तो इसके बाद आप लोगों के साथ मैं एक टिप शेयर करने जा रही हूँ कि जो भी आप लोगों की दाल वगैरह कुछ भी ख़त्म हो, मतलब उसमें जो पड़ा होता है, जो उसका शॉपिंग बैग सा होता है, तो वो इस तरह गिर जाता है, तो उसके ऊपर आप लोगों के पास अगर क्लिप्स हैं वो लगा लें। हमें जो ये कपड़े जिससे ड्राई करते हैं, ये चुटकियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने ये हलीम पड़ा हुआ था और भी दो तीन स्पाइसेस थे, तो उनको ऊपर से आप लोगों ने खुला नहीं छोड़ना, सारी उनकी हवा बीच में से निकाल कर तो उसको आप लोगों ने वो चुटकियाँ लगा कर रख देना, तो इससे ये ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद ये जो बेकिंग की चीज़ें पड़ी हुई थी थोड़ी सी, आजकल हम लोग बेकिंग कोई ख़ास नहीं कर रहे, तो वो भी मैंने एक कंटेनर में डाल के रख दी है। तो इतने में काफ़ी थकावट हो गई थी, तो लंच का टाइम भी हो रहा था, कुछ खाने का दिल कर रहा था, तो इस टाइम पे लंच तो अभी नहीं बना था, तो फ़िश पड़ी हुई थी। हम लोगों ने सोचा है कि फ़िश को थोड़ी सी फ़िश ही थी अभी, क्योंकि मैरिनेट है और नहीं हुई थी, वो हमने फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो ये हम लोगों ने कल बनाई थी, तो थोड़ी सी पड़ी हुई थी मैरिनेट हुई हुई फ्रिज में, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको फ्राई करके अभी खा लेते हैं। तो उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत काम रह गया है उसको करने के बाद फिर हम लोग लंच रेडी करेंगे। तो उसके बाद देखें काफ़ी टाइम हो चुका था, उसके बाद ये मेरी शीट्स जो हैं तो ये ड्राई हो गई थी। ये पुरानी शीट्स हैं, अभी न्यू लाने वाली हैं, लेकिन जब तक न्यू नहीं आती तो ज़ाहिर सी बात है इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे से वॉश हो चुकी थी और अच्छी तरह से ड्राई हो गई थी। गीली चीज़ कभी भी आप लोगों ने कैबिनेट में नहीं रखनी, कॉकरोचेस का ख़तरा होता है। तो उसके बाद जितने भी स्पाइस जार थे इनको वन बाय वन करके मैंने वापस कैबिनेट में लगा देना है। तो इस तरह आप लोगों ने रखना है कि ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सामने रख लें, बिल्कुल जो, ताकि आप लोगों को लेने में इजी हो, और जो कम यूज़ होती हैं उनको थोड़ा आप लोग पीछे करके रख लिया करें। तो इससे ये है कि आप लोग, और जो चीज़ भी आप लोग अपनी हैबिट बना लें, जो स्पाइस जार है कुछ भी है किचन का जहाँ से आप लोगों ने लेना है, वापस अगर आप वहीं पे रखेंगे इसको, तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। आप लोगों की कैबिनेट कभी गंदी नहीं होंगी, आपको डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सारी चीज़ें सिमटी हुई भी होंगी, और सारे कैबिन आपके सिमटे हुए मिलेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, इसी तरह मैंने जो चीज़ें ज़रूरत की थी ज़्यादा वो मैंने फ्रंट पे रख दी हैं, और फिर जो कम ज़रूरत वाली थी वो पीछे रख दी है। और इसके बाद ये ज़्यादा यूज़ होता है ये वाली कैबिनेट हमारी, क्योंकि ये स्टोव के बिल्कुल ऊपर बनी हुई है, तो इसके ऊपर इसमें हम लोग जो डेली यूज़ के स्पाइस जार वगैरह हैं वो रखते हैं। ये देख सकते हैं इसमें हम लोग हल्दी मिर्ची वगैरह जो भी मसाला वगैरह हैं वो हम लोग जो डेली यूज़ करते हैं वो हम लोग यहाँ पे रखते हैं, और उसके ऊपर जो शुगर और पत्ती वगैरह होती है ये हम लोगों ने इसके कंटेनर रखे हुए हैं, साथ में ग्रीन टी और कॉफ़ी भी हम लोग यहीं पे रखते हैं। ये ज़्यादा यूज़ होता है और गंदा भी ज़्यादा होता है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को ये आप लोगों ने ग्लास वगैरह कुछ भी हैंग करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ही ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ है, तो इससे हमारी स्पेस हमें मिल जाती है काउंटर पर। काउंटर हमारा हमेशा खाली खाली रहता है, क्योंकि भरा हुआ काउंटर मुझे अच्छा नहीं लगता, और ट्रे वगैरह जो चीज़ें भी हैं हम लोग यहाँ पे हैंग कर देते हैं। आप लोग भी इसी तरह किया करें, ज़्यादा आप लोग कोशिश करें कि अपने काउंटर को खाली रखें, स्पेस फ्री हो वो, तो इस तरह वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। और इसके लिए आप लोगों को वॉल में जितना कुछ भी हैंग करने के लिए आजकल दराज से काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज़र मिल रहे हैं, हैंगिंग की अलग से चीज़ें मिल रही हैं, वो आप लोग ले लें वॉल हैंगिंग, तो आप लोग उस पर हैंग कर दिया करें। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और आपका किचन अगर कम भी छोटा भी है तो आपको अच्छी स्पेस मिल जाएगी। तो एक टिप ये है कि कभी भी आप लोगों ने सिंक में बर्तनों को जमा नहीं करना। अगर आप लोग सिंक में बर्तन जमा करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए वॉश करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो साथ के साथ ही आप लोगों ने बर्तनों को वॉश करते जाना है और उनको अपनी जगह पर लगाते जाना है जिस टाइम भी वो ड्राई हो जाए। हर एक ने ज़ाहिर सी बात है प्रॉपर जगह बनाई होती है, हम लोगों ने भी हर चीज़ की जगह बनाई हुई है, तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। हमारा किचन मेसी नहीं होता कभी भी।
हमेशा हमारा किचन जो है तो वो क्लीन ही रहता है। और बर्तन धोने के बाद जिस टाइम भी आप बर्तन धोएं, आप लोगों ने सिंक को अच्छी तरह से जो लिक्विड होता है बर्तन धोने वाला उससे वॉश करना है। और जिसमें आप लोग स्कॉच ब्राइट वगैरह डालते हैं, वाशिंग लिक्विड डालते हैं, प्लीज़ उस कंटेनर को या ऑर्गेनाइज़र जो भी आप लोग रखते हैं उसको डेली दिन में 2-3 मरतबा ज़रूर वॉश किया करें, क्योंकि इससे जो स्कॉच ब्राइट होती है उसकी स्मेल काफ़ी आती है। जो लोग नहीं धोते, मैंने अक्सर जगहों पर देखा है लोगों के किचनों में कि इस चीज़ से उनकी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, क्योंकि वो प्रॉपर इसको वॉश नहीं करती। आप लोग वॉश करके रात को तो लाजमी इसको वॉश करके तो इस ऐसी जगह पर आप लोगों ने रख देना है कि जहाँ से उसका पानी सारा निकल जाए। जब पानी ड्रेन हो जाएगा तो वो ड्राई हो जाएगा, तो फिर वो उसकी लेंथ भी काफ़ी हो जाती है, वो स्कॉच ब्राइट काफ़ी टाइम तक ख़राब भी नहीं होता। और इससे ये है कि स्मेल वगैरह भी नहीं आती, किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। और उसके बाद जितना भी पानी जो है तो काउंटर पर एक्स्ट्रा होता है उसको आपने वाइप कर लेना है। वाइप करने के बाद लास्ट में सिंक को अच्छी तरह से धोकर, तो देख सकते हैं कि अच्छी तरह धोने के बाद मेरी सिंक कितनी शाइन कर रही है। और हमारी सिंक अक्सर हमेशा इसी तरह नीट एंड क्लीन रहती है। तो मेरी वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ हेल्प मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब